शुगर की बात कर रहे हैं। हाँ भाई शुगर, सीधा बैठ जा, फिर नाम रख दूंगा शुगर तेरा। डालो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, ये हाँ बात करें शुगर की, तो शुगर में यहाँ पर हम बात करने वाले एक किसका नाम है, राइबोज शुगर। इस पूरे शुगर में 5 कार्बन है। जिस शुगर के अंदर 5 कार्बन होते हैं वो एक क्लास से बिलोंग करता है, जिस क्लास का नाम है पेंटोज शुगर। ठीक है, यानी राइबोज शुगर किस क्लास से बिलोंग करता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर इसका नाम नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, अगर मान लो कि इस शुगर में 6 कार्बन है तो वो हेक्सोस शुगर की क्लास से कैटेगरी से बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल होता है ना हेक्सोस शुगर के, कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अबे गैलेक्टोज, अच्छा तूने लैक्टोज बोला है। अगर तूने झूठ बोला तेरी हाइट और छोटी हो जाए। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, वो होता है ना मिनियंस, क्यूट क्यूट से होते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड लगा देते हैं ऐसे, तुझे लगाएंगे ऐसे आगे। हाँ ठीक है, आगे देख। क्या आपने कहा बातें नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इग्नोर करते हुए। तो मैं कहता है शुगर के पास 5 कार्बन, दैट्स व्हाई पेंटोज में अगर 4 होते तो, टेट्रोस 3 होते तो, और 3 से नीचे होते ही नहीं कोई शुगर, 3 मिनिमम है। मैक्सिमम एक शुगर में कितने कार्बन हो सकते हैं? मैं रोज तेरे को कर देता लेकिन नहीं करूंगा मैं। हाँ 7 मैक्सिमम कार्बन हो सकते हैं, यानी हेप्टोस तक जा सकता है मैक्सिमम। हेप्टोस, हेक्सोस, पेंटोस, टेट्रोस एंड ट्रायोस। मिनिमम 3 कार्बन एक शुगर में होते ही होते हैं, और मैक्सिमम 7 भी नहीं पढ़े होंगे आपने। एक आता स्यूडो हेप्टोलोज, याद है वो C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, उसमें आता 7 कार्बन का शुगर, बट वो आपको नहीं करना। इधर बात करते हैं पेंटोस। तो पेंटोस शुगर का एग्जांपल है राइबोज शुगर। देखो इस राइबोज शुगर में टोटल 5 कार्बन, देखो रिंग में 4 कार्बन है। आधे गधेड़े पता क्या करते हैं, ध्यान से देखा ही नहीं, तुमने नहीं देखा, बस लिया कार्बन, लिया ले बेटे बना दिए रिंग। उन्हें पता ही नहीं यहाँ पे O है, यहाँ पे कार्बन नहीं है। वो 5 कार्बन एक रिंग में लिख देते हैं, और इतना भी नहीं रुकते, वो एंड में CH2OH नहीं HOH लिखाते हैं। कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। उसे मत देख, उसे मत देख, उसे भी सब देखेंगे, 2 मिनट रुक जा। हाँ तो यहाँ पर पता लग गया, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है जो कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे पूरे रिंग में 4 कार्बन है शुगर में, लेकिन पूरे शुगर में 5 है, बट रिंग में कितने हैं? 4 कार्बन। 1 2 3 4, 1 कार्बन रिंग के बाहर है। अगर इसमें से मान लीजिए सेकंड कार्बन पे जो OH है, यहाँ से O हट जाए, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड कार्बन, तो ऐसा होने के बाद इसका स्ट्रक्चर वही रहेगा। क्या फर्क आएगा इतना सा? यहाँ पे CH2OH HOH HOH, यही तो होगा, और तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब आप मुझे बताइए, देखो रिमूवल को बायोलॉजी में कहते हैं डी मतलब होता है हटना, घटना, रिमूव होना, सुना है? डिप्रेशन, डिक्रीज, सुना है? डीएक्टिवेशन। जहाँ भी ये डी वर्ड आता है उसका मतलब रिमूवल या हटने को बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। सुना है? डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 का रिमूवल, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, हाँ बच गई, सही बोलती हूँ मैं। हाँ डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल है ऑक्सीजन का, तो इसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेशन। क्या बोलेंगे? 2x नहीं होगी ये सुपर स्टडी मोड में, समझा? फ्लैक्स करने का तरीका। हाँ क्या करे? नहीं होगी यार, ये नहीं गई। मैंने आज इसमें देखा है, इसमें फीचर है सुपर स्टडी का। नहीं, अपनी स्पीड 2x में कर रहे हैं।
है। रुक जा। तो बात कर रहे हैं हम डीऑक्सीजनेशन इन, ये क्या था, राइबोस शुगर, ठीक है, इन राइबोस शुगर। तो चुप रह, 0.5 सुन में दे दिया। जैसे ही तुम यहाँ पे CO2 को रिमूव करोगे, अब जो शुगर का नाम है इसका चेंज करेंगे नाम, अब इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्योंकि भैया पूरा नाम तो हम नहीं लिखते हैं, डीऑक्सी राइब कौन लिखेगा, डीऑक्सीजनेशन राइबोस, हट लिखो सिंपल, क्या डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या मतलब, समझ में नहीं आया? ऐसे कैसे? डीएनए में ये वाला शुगर नहीं, डीएनए में वो वाला मीठा होता, आई मीन वो वाला शुगर होता है। हाँ तो मीठा, अरे शुगर तो मीठी होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो डीएनए में ये वाला शुगर है, क्योंकि डीएनए में ये वाला शुगर है, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबोस। अच्छा, आरएनए के पास ये वाला शुगर, डीएनए के पास वो वाला शुगर, तभी डीएनए का नाम पढ़ो क्या होता है, इसीलिए क्योंकि इसके पास शुगर कौन सा है, डीऑक्सी राइबोस। और देखो एंड अब आधे लोग ना इसका पूरा नाम बैठ के याद करते हैं, सर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कई तो नाम बोलने में लगाते एक दिन। अबे न्यूक्लिक एसिड तो याद ही नहीं करना होता, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस एसिड है, सिर्फ शुगर का नाम याद कर लो, डीऑक्सी राइबोस शुगर हो गया। और हाँ, आरएनए के तो वैसे भी याद नहीं करनी, काहे से डीऑक्सी हटा दो बन गया आरएनए, लो। तो हमें अलग से ये दो वर्ड को याद नहीं करना पड़ता, आपने अगर डीएनए की फुल फॉर्म याद कर ली, आप डीऑक्सी निकाल दोगे तो बन जाएगा आरएनए। जस्ट इमेजिन, आरएनए के पास ये वाला शुगर है और डीएनए के पास वो वाला शुगर है, दोनों शुगर में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा फालतू है ना, अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है ना, तो वो किसी भी कंपाउंड के अंदर अनस्टेबिलिटी को जन्म दे देता है, ठीक है। अब सोचो एक ऐसा एलिमेंट किसी कंपाउंड में ऐड हो जाए जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, सोचो पहले भी कुछ बेचारे एटम होंगे जिनके शेल पूरे नहीं हुए होंगे, वो रिएक्शन को करने को पागल बैठे थे कि स्टेबल हो जाए। सोचो एक एलिमेंट और आ गया, तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी कि घटेगी, तो रिएक्टिविटी उस कंपाउंड की बढ़ेगी कि घटेगी। स्टेबिलिटी का मतलब जानते हो, जो जैसा है वह वैसा खुश रहे, दैट इज स्टेबिलिटी। कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में अगर उसी में खुश है, दैट मीन्स वो स्टेबल है। और अगर वो उस फॉर्म में स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, रिएक्शन कोई तभी करता है जब उसे स्टेबल होना होता है। तभी सुना होगा नोबल गैसेस है ना, इनर्ट गैसेस रिएक्शन नहीं करती क्योंकि स्टेबल है भाई, उनको जिंदगी में सारे सुख उनको मिल रखे हैं, उनको मतलब नहीं किसी रिएक्शन से। अब आप ये सोचो कि इसके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इस वजह से इसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, हाँ कि ना। अब ज़्यादा रिएक्शन करने की चाह है, यानी स्टेबल तो नहीं होगा ये, यानी कि ये होगा लेस स्टेबल। जबकि डीएनए को एक ऐसा शुगर मिला है जिसमें एक ऑक्सीजन कम है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। अब कम रिएक्शन करने वाले एलिमेंट बैठे हैं तो रिएक्शन कम होगी, रिएक्शन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। मेरा एक सवाल है तेरे से 3-4, गली मोहल्ले में आंटियां होती हैं जो कि पुराने टाइम के सीसीटीवी फुटेज आज तक भी हैं, अगर तुझे कोई बात अपनी बतानी जो कॉन्फिडेंशियल है, तो तू 2 पर्सन तेरे सामने, एक वो जो उस बात को पूरे मोहल्ले में गा देगी और दूसरी वो जो उस बात को अपने तक रखेगी। तो ऑब्वियस तो लड़की तो नहीं होगी, कोई लड़का ही होगा, ठीक है। हाँ मतलब मोस्टली केसेस में जाना तो मैंने, हाँ हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी केसेस बात कर रहे हैं, 2-4 से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो उसकी बात क्यों कर रही है फिर? हाँ तो चल मान लेते हैं 2 तेरे सामने केस है, दोनों लेडीज़ का केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो बात को पूरे मोहल्ले में फैला देती है, एक बात को कॉन्फिडेंशियल रखती है, तो अपनी बात किसे बताना चाहेगी? और तो दोनों आंटी हैं, फैला देती वो बता, उसे बताएगी यार, ये अलग ही है, बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो। है तो अगर मान के चलो वो भी बता दे बात, फिर ट्रस्ट इश्यूज वो तो फिर
उनका कॉम्प्लीमेंट्री है। बात आ रहा है यहाँ पे डीएनए आ रहा है ना, सेम है डीएनए और आरएनए। ये गली की दो आंटी हैं जिन्हें कि आप अपने इंफॉर्मेशन बता सकते हो। आप मतलब सेल अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। डीएनए को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो डीएनए स्टेबल है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को सेफ रखेगा। और आरएनए स्टेबल नहीं है, आरएनए कुछ पता ही नहीं है, कब जाके अपने इंफॉर्मेशन जिससे बोलना इसको नहीं बोलना जाके उसके सामने बोल देगा। तो आरएनए के केस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टेबल नहीं रहेगी, यानी इंफॉर्मेशन के चेंज होने के चांसेस किसमें है, आरएनए में। इसीलिए सेल को डिसाइड करना था मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूं किसे, डीएनए आरएनए को। तब उसने कहा डीएनए बड़ा स्टेबल है, डीएनए को हम जो इंफॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल एज इट इज अपने पास रखेगा, सेफ रखेगा। क्योंकि पता है क्या है, सोचो अगर हमारी सेल में सारी इंफॉर्मेशन आरएनए के पास होती तो दिक्कत पता है क्या होती, दिक्कत ये होती, हम लोग धूप में निकले, धूप में अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन से, ये हमारे सेल को हिट करती हैं। और सेल में जिसके पास इंफॉर्मेशन यानी डीएनए पे, वो डीएनए को कोशिश करती है कि डीएनए की स्टेबिलिटी ख़राब कर दूँ, क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी ख़राब हुई तो इन्फॉर्मेशन ख़राब हो जाएगी, फिर हमें डिफेक्ट आने लग जाएंगे। लेकिन हमारा डीएनए इतना स्टेबल है कि यूवी से उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, स्टेबल है ना ज़्यादा। अगर आरएनए होता तो ये यूवी की हीट से वो इतनी जल्दी चेंज हो जाता आरएनए कि उसके अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाती, चेंज। सो अगर हम इस क्लाइमेट कंडीशन में, हम बहुत सर्दी में बहुत गर्मी में रह पा रहे हैं या कभी हम हार्मफुल रेडिएशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक कारण है, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन उसे दी गई जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो कि नॉर्मली कि आपके सराउंडिंग किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करने वाली। और अगर कर जाएगी दिक्कत किसे आएगी, हमें ही आएगी। इसीलिए हमारे सेल ने डीएनए को चुना इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए। लेकिन हाँ, हमें उस आंटी की भी ज़रूरत है जो पूरे मोहल्ले में गाए। क्यों, मान लो आपको कोई बात पूरे मोहल्ले में फैलानी है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्या करना है, आंटी ये बात आप बताना मत किसी को, बस ये जरूर बोल देना ना, बताना नहीं है, तभी वो पहले बताई जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेल में डिस्ट्रीब्यूट भी करनी होती है। मान लो डीएनए पे इन्फॉर्मेशन है किस पर्सन की हाइट ये होनी चाहिए, तो वो आरएनए को बोलते हैं धरा ये इन्फॉर्मेशन है और तुझे बोलना नहीं है सेल में किसकी हाइट रखनी है ऐसी है। आरएनए पूरे सेल में जा रहा हल्ला काटता है, जी इसकी हाइट ऐसी है, इसकी हाइट ऐसी है, और फिर सेल उसके हिसाब से रिएक्शन करना शुरू कर देता है।